नमस्कार दोस्तों, मैं पायल बिहाना आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। और जहाँ हम लेफ्ट इकोसिस्टम की तरह नैरेटिव और लॉजिकल फैलेसीज नहीं करते, प्लेन फैक्ट्स और नेशनल इंटरेस्ट पे बात करते, एंड दैट आल्सो विदाउट एजेंडा। आज हमारे साथ हैं लॉजिकल, फैक्चुअल, मिथ बस्टर और एक बहुत सक्सेसफुल फीमेल जर्नलिस्ट के वाइल्ड लेफ्टिस्ट हस्बैंड से अपने आप को ट्विटर पे ब्लॉक करवाने वाले। और इस बात के लिए बहुत फेमस हो गए, पीपल आर टॉकिंग हुँ, अबाउट इट। तो आज तुषार है हमारे साथ, बहुत सारे मिथ्स और लेफ्टिस्ट के प्रोपेगेंडा को बस्ट करेंगे। तो कैसे हैं आप नाज़ी बिज़नेस सपोर्टर तुषार गुप्ता? हुँ। No, 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 I'm doing very well. Thank you for having me. बट अब ये ट्विटर पे इतना लो आईक्यू डिस्कोर्स हो जाता है, फिर काउंटर तो करना पड़ता एंड है। यू डू इट लाइक हाउ, लाइक तुम तो पीछे ही पड़ गए। तुम तो, बट आई लाइक वन थिंग कि आप बायस नहीं लगते, आप बहुत लॉजिक्स के साथ बात करते हो ना, तो इसलिए आपको नहीं लगता कि हाँ, आप बहुत गवर्नमेंट हो। रिटॉरिक रिटॉरिक की कोई प्लेस होनी नहीं चाहिए डिस्कोर्स में, मेरे मेरे को ये लगता है। होता क्या है, हमारी साइड के लोग भी रिटॉरिक में बहुत उलझते हैं व्हेन देयर आर सो मेनी फैक्ट्स एंड साइटेशंस दैट दे कैन कम अप विद। सब कुछ है, पब्लिक डोमेन में है, ऐसा कुछ छुपा नहीं हुआ किसी से। एंड देन दे इंडल्ज इन रिटॉरिक, नेम कॉलिंग, वो चीज़ मुझे गलत लगती है। आई मीन फॉर अनलेस समवन अब्यूजेस मी, बहुत रेयर ओकेजन होता है आई ऑफन अब्यूज बैक। बट वही है, देयर आर फैक्ट्स, देयर आर लॉजिक। अभी ये ज़ोमैटो वाला भी जो उसी के हुआ बारे में था, मेरे पास क्वेश्चन है मेरे सब फ के लिए। हाँ, तो आप सबसे हाँ, पहले हम, तो वही सॉरी मैं 1 मिनट प्रशांत, पहले आप मुझे ये हुँ। बताओ कि ज़ोमैटो के जो बॉयज़ हैं वो क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं? और उनके जेन्युइन कंसर्न्स क्या हैं? और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं आपको पूछूँगी बाद में कि ऑर्गेनिक है कि प्री प्लान्ड है। तो आप मेरे पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ओके, व्हाटएवर प्रोटेस्ट वी आर बीइंग टोल्ड अबाउट, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है कि सर्विसेज ही हाईजैक हो गई हैं, बंद हो गई हैं। मुझे अभी तक ट्विटर पे या कोई मेरे को हाँ, किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि उनके यहाँ सर्विस ही नहीं पहुँच रही है। ज़ोमैटो की, स्विगी की, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, बिग बास्केट सब आ जो रहा भी है। है, कि सर्विस ही बंद हो गई है। सब आ रहा है, सब नॉर्मली चल रहा है, कोई ऐसे सरचार्ज नहीं लग रहा, कोई डिलेज़ नहीं। अगर 3 मिनट में ऑर्डर आ रहा था, 5 मिनट में आ रहा है, तो उतनी देर में ही आ रहा है। जो प्रोटेस्ट का एक रीज़न बताया जा रहा है, मैंने एक डिलिवरी पार्टनर से खुद पूछा था, उन्होंने कहा कि कुछ लोग कम पेआउट्स के लिए दे आर प्रोटेस्टिंग। द नाउ व्हाट इज़ लेस पेआउट? इट्स फॉर द कंपनी टू डिफाइन, बट प्रोबब्ली दे थिंक दे आर बीइंग पेड टू लो फॉर देयर ऑर्डर्स। अब एक गैदरिंग हुई, राघव चड्ढा ने वीडियो डाला था कि ऐसे मैं लोगों की बात सुन रहा हूँ। उसमें कुछ कह रहे थे कि लो हमें पेआउट कम मिलता है, देखो 6 घंटे का ड्यूटी किया, 8 घंटे का ड्यूटी किया, इतना ही मिला। एक ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय को तो स्टार बना दिया था इंडिया टुडे के एक डिबेट में कि भई ये देखो, ये तो इन्फ्लुएंसर भी है, लोगों के घर ऑर्डर देता है, वीडियोज़ बनाता है, सब कुछ ठीक है। बट द कोर इज़ दैट द पे आउट इज़ क्वाइट लेस। नाउ हू डिसाइड्स द पे आउट? इट्स द कंपनी। जो इनका सीईओ है दीपेंद्र गोयल, उसने पूरा एक थ्रेड लिखा कि इतने पैसे मिलते हैं, इतना पर आवर अर्निंग है। अब आप कहो कि ऐसी एक जॉब में जो बाय नेचर टेम्परेरी है, अगर कोई सुबह साइन अप कर रहा है, उसको एक बाइक चाहिए, उसको लाइसेंस चाहिए, उसको अपना थोड़ा बेसिक वेरिफिकेशन कराना है, वो ज़ोमैटो के साथ भी काम कर सकता है, ज़ेप्टो के साथ भी, स्विगी के साथ भी, ब्लिंकिट के साथ भी, बिग बास्केट के साथ भी, रैपिडो के साथ भी। 6 कंपनियाँ हैं मतलब जिनके बारे में मेरे को ध्यान आ रहा है अभी। नाउ he might be working with one company at a certain hour, another company at a certain hour. He might be working with one company for a few days of the week, then a few days. He might be preferring his company by the area he operates in. अगर वो इस एरिया में, तो वो इस कंपनी के लिए साइन अप कर रहा है। तो ये एक टेम्पररी गिग है। अब हमने क्या है ना, हमारा जो एक माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट ये होता है हर नौकरी में एक पेंशन होनी चाहिए। पहला, वो एक वीरदास ने भी ट्वीट किया था कि पेंशन की डिमांड तो फेयर है, उसने 6 डिमांड्स लिस्ट करी थी। आप मुझे बताओ, जो व्यक्ति काम ही 6 कंपनीज़ के साथ कर सकता है, मैं कह रहा हूँ 2 के साथ भी कर रहा हूँ, आप उसकी पेंशन किस बेसिस पर डिसाइड करोगे? जो इंसान का फिक्स्ड ही ना हो कि साल में कितने दिन काम कर रहा है, शायद 10 दिन कर रहा हो, शायद 365 दिन कर रहा हो, आप कैसे डिसाइड करो? ठीक है, आप कह रहे हो उसको मिनिमम वेज 40,000 दो। वो कंपनी का काम है ना देखना, मार्केट फोर्सेस है। अगर कंपनी हमसे ₹10 ले रही है डिलीवरी का, तो उसको ₹100 तो देगी नहीं। या तो हमसे ₹100 ले, उसको ₹120 दे, तो मैं बोलूं कि हाँ, दे आर चार्जिंग अस फॉर्च्यून फॉर डिलीवरी, सो दैट मेक्स सेंस। अब जैसे अमेजॉन प्राइम है,
आपको प्राइम में एक सर्टेन बेनिफिट मिलता है डिलीवरी का। अगर आप प्राइम के मेंबर नहीं हो, यू पे अ डिलीवरी चार्ज और देयर इज़ अ सर्टेन डिले इन योर डिलीवरी हाउएवर, ठीक है? बट कंपनी अगर चार्ज ही ₹10 करी और आप कहो कि नहीं कस्टमर से 10 लो पर तुम उनको 100 दो, वो तो मैथ्स ही सही नहीं बैठता ना। तो एक ये मिनिमम वेज की बात हुई। मेरी प्रॉब्लम आइडियोलॉजिकली इस चीज से है कि एक सिटिंग एमपी, चाहे वो राज्यसभा का हो, पर उसकी पार्टी की सरकार है एक स्टेट में, अगर वो बैठ के ऐसे यूनियनाइज करेगा वर्कर्स को, या बैठ के उनको एक ग्रुप करेगा, उनके प्रोटेस्ट को थोड़ा फ्लेम करेगा, वो चीज एक बिजनेस कम्युनिटी को अच्छा मैसेज नहीं देता। क्योंकि आज आप कह रहे हो गिग वर्कर्स को ये इनकी डिमांड्स फुलफिल करो, या जो भी आप उनकी डिमांड्स को डिफाइन कर रहे हो। कल आप कहोगे आपके घर के मेड्स को इतना पैसा दो, परसों आप कहोगे फैक्ट्री के मजदूर को इतना पैसा दो, चौथे दिन आप कहोगे ठेकेदार को आप इतना पैसा दो, वेयर डज इट एंड? और ये चीजें पहले हो चुकी है, कानपुर में हो चुकी है, बॉम्बे में हो चुकी है, कलकत्ता में हो चुकी है, सब अपने एक्सपीरियंसेस बंद हो बता रहे चुकी थे कि ये जो कि ये यूनियनाइजेशन जो है, इसने तो ले डूबा है पूरे पूरे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को। दूसरी चीज, सेंटर की एक बात आई कि सेंटर ये नहीं करता, वो नहीं करता। सेंटर ने अभी लेबर कोड्स नोटिफाई करे 5 साल बाद, मोर देन है। 5 इयर्स। उसमें इट्स कंप्लीटली डिफाइंड कि गिग वर्कर के कितने दिन की एम्प्लॉयमेंट के बाद व्हाट काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ही इज एलिजिबल फॉर, सब डिफाइंड है। कि 90 दिन करता है, 120 दिन करता है, इनकम का कोई पैरामीटर नहीं, अगर वो दिन में ₹1 भी कमा रहा है, देन इट्स काउंटिंग एज़ अ वर्किंग डे, दे हैव डिफाइंड ऑल ऑफ इट। तो आज वो एमपी कहते हैं, देखो हमारा प्रोटेस्ट देकर सरकार ने ये कह दिया, ये तो फिर मतलब इट्स गोइंग टू बी कॉल्ड आउट इमीडिएटली ना, कि भाई ये तो लेबर कोड्स में बट ऑलरेडी आप था, नोटिफाइड है कि गिग बट वर्कर्स। आप गवर्नमेंट आप पार्टी इज नोन फॉर टू डू ऑल दिस एंड टेक क्रेडिट फॉर थिंग्स। ये ये ना कोर पे ना ये एक्टिविस्ट की पार्टी है। ये ना पार्टी नहीं है, ये नुक्कड़ नाटक की टोली है। मैं तो हमेशा सबको ये कहता हूँ। इनको इलेक्शन में जीत मिल गई है, ठीक है, आई मीन द मैंडेट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड, बी इट दिल्ली और पंजाब। बट एट द एंड ऑफ द डे द कोर इज़ दैट ऑफ अ नाटक मंडली। आप कर क्या रहे हो? या तो आपके पास बेटर आइडिया। मैंने राघव चड्ढा को यही रिप्लाई किया, उसने शाम को एक और ट्वीट डाला था। मैंने कहा भई अगर तेरे पास बेटर आइडियाज़ हैं, तू बताओ। तुम पंजाब में एक ड्राफ्ट बिल ही ले आओ, मैं कौन सा कह रहा हूँ एक्ट बना दो, मैं कौन सा कह रहा हूँ उसको लॉ बना दो, तुम एक ड्राफ्ट बिल तो लाओ। लेट पब्लिक डिबेट, लेट पब्लिक कंपेयर व्हाट द सेंटर इज डूइंग, व्हाट द स्टेट ऑफ पंजाब इज डूइंग। जो बेटर होगा, मे बी वी कैन एक्चुअली स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। वो कुछ नहीं करना है। आप बैठ के सीईओ को बोल रहे हो कि ही इज हैविंग पीपल हॉस्टेज, हेलमेट्स हॉस्टेज, कुछ तो उसने मेटाफर यूज किया था। फिर कुछ जर्नलिस्ट बोल रहे हैं बिजनेस नाजी। यार जर्नलिस्ट बिजनेस आई बोल रहे हैं, मेरे को जर्नलिस्ट पर ज्यादा गुस्सा आता है, पता है क्यों? अगर आप एक मीडिया का इकोसिस्टम लो, एक एंकर होता है, उसका काम क्या होता है? सुंदर दिखना, अच्छा दिखना, टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ना। उसको लाखों करोड़ों मिलते हैं। उस कैमरा के पीछे एक टेक्नीशियन खड़ा होता है, उसको हजारों रुपए मिलते हैं। वो हजारों और लाखों का फर्क कौन डिसाइड करता है? मार्केट फोर्सेस। मैं नहीं डिसाइड करता, सरकार डिसाइड नहीं करती, वो चैनल और उस मार्केट फोर्सेस को डिसाइड करती है। अगर एक एंकर को, इफ दे आर डिजर्विंग ऑफ अ 1 सीआर पैकेज, दे विल गेट अ 1 सीआर पैकेज। If the technician is deserving of only a 10 lakh package, he or she will get a 10 lakh package. हम तो नहीं बोलते ना pay them fairly, unionize करो, बट जर्नलिस्ट ये करते हैं। ये एनडीटीवी के एंकर थे, जो पहले वाला एनडीटीवी था, जो जीके से चलता था। इनसे कोई पूछे वहां के चाय वाले को कितने पैसे मिलते थे, टेक्नीशियन को कितने पैसे मिलते थे, जो रिपोर्टर रात रात भर मंडी हाउस के बाहर खड़े रहते हैं कि कोई ब्रेकिंग न्यूज आ सकती है, विजय चौक पे रहते हैं सुबह सुबह, उनको कितने पैसे मिलते हैं? नहीं, आई थिंक आपने मतलब अपने एंड टाइम, यू रोट नहीं अपने सॉरी हाँ टाइम, हाँ, नहीं अपने टाइम, अपनी इंडस्ट्री में यू लेटिंग द मार्केट फोर्सेस डिक्टेट द वेजेस। दूसरे की इंडस्ट्री के ऊपर आप कमेंट कर रहे हो, एमपी का तो बोलना ही गलत है। नहीं। और किसी ने उस पे ये भी लिखा था ना दैट दे शुड टेक आउट राघव चड्ढा हिस्ट्री और उसने कितना जोमेटो पे ऑर्डर किया है अभी तक, और उसने जो टिप का सेक्शन है उसमें कितने टिप्स दिए हैं उसमें, जो कि इतना। वो तो किसने लिखा था कि कंपनी को रिलीज करना चाहिए, बट ऑब्वियसली वो तो वो करेंगे नहीं, दैट वुड बी ऑब्वियसली इलीगल। बट वही है ना, अब किसी ने लिखा कि भाई तुम्हारा अपना लाइफस्टाइल हाँ, देखो। तो मैं किसी के आपके लिए लाइफस्टाइल में नहीं पड़ता, उसका पैसा उसकी उसकी हाँ, उसका पैसा उसकी हेडेक। बट भाई तुमने अगर शादी करी थी एक लैविश, वहां पर एक वेटर को जितना पैसा मिला और एक डीजे को जितना पैसा मिला, उसमें भी तो वेरिएशन रहा होगा ना।
मार्केट फोर्सेस अगेन एट या प्ले। एक केटरर को जितना पैसा मिला और एक फूल वाले को जितना पैसा मिला, फ़र्क रहा होगा ना? मार्केट फोर्सेस। तो तुम अपने लाइफ़स्टाइल में तो वो चीज़ फ़ॉलो नहीं करते, या तो तुम बोलो मैं तो सबको बराबर पैसे दूँगा। ट्रू। तो ये हिपोक्रेसी जो सामने आती है ना लोगों की, ये मेरे को प्रॉब्लमैटिक लगती है। अच्छा, फिर एक लोग हैं वो कहते हैं गिग वर्कर्स तो एक्सप्लॉइटेड है। तो भाई कोई ज़बरदस्ती तो उनसे काम नहीं करवा रहा। ये तो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब भी नहीं है कि आपको, अगर आपने साइन अप किया इतने महीने आपको करना ही है। आप साइन अप करो, आप चाहे साल में 1 दिन करो, चाहे 1 घंटा करो, वो आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी चॉइस है। हाउ इज़ इट एक्सप्लॉइटेशन देन इफ इट्स अ चॉइस? या एंड तुषार, ये गिग वर्कर या गिग इकोनॉमी क्या होती है? और ये इकोनॉमी के लिए कितनी अच्छी बात है या बुरी बात देखो, अच्छी बात तो नहीं है, बट अब हमारा पॉपुलेशन इतना है कि ये वायबल बन है? गया है। अगर आप यूरोप के या अमेरिका के लोगों से पूछो, कहते हैं 10 मिनट में डिलीवरी आ रही है, हमने तो ऐसा सुना नहीं है, सेम डे डिलीवरी आ रही है। अब चाइना में 20 करोड़ गिग मिलियन वर्कर्स हैं, हमारे यहाँ तो सवा करोड़ हैं शायद, ठीक है? They have 20 CR. Up China and India have such population that these jobs and these sectors can be supported. The labor is there. But again, the labor is signing up by choice. आज अगर आप एक मनरेगा वर्कर, एक यूपीएससी एस्पिरेंट जो 5 साल बर्बाद करता है पेपर की तैयारी में, एक ब्लिंकेट वाले को साथ बिठाओ, द ब्लिंकेट guy is far fair off because he's part of a gig economy. He's earning whatever he feels he needs to earn. एंड ही इज डूइंग व्हाटएवर एल्स ही वांट्स टू। शायद वो पढ़ रहा हो, शायद वो कोई और काम करता हो, शायद वो कोई कुछ भी कर रहा हो फ्रीलांसिंग में। ही इज बेटर। अब आप मतलब सरकार का भी, इन पार्टियों का आप माइंडसेट देखो। मनरेगा में बेफजूल में खड्डे खुदवाना ठीक लगता है इनको 100 दिन साल के। बट अगर कोई ब्लिंकेट पे महीने का 25 से 30 हजार कमा सकता है, वो इनको प्रॉब्लम लगता है। और अर्बन कंपनी जो इस पूरे डिबेट में घुसा नहीं फॉर सम रीजन, उनके लोग तो महीने के 50-50 हजार भी कमा रहे नहीं, हैं। तो अर्बन कंपनी का तो वो जो सीईओ है, और वो जहाँ से आ रहा है, अमेरिका के उधर से आ रहा है, ये सब हो रहा है, उसमें तो सब लॉट ऑफ पीसफुल कम्युनिटी के लोग इन्वॉल्व हैं। लेफ्टिस्ट भी बहुत उसमें ज्यादा है, तो वहां हाँ, ये लोग अटैक नहीं करेंगे। वहाँ नहीं करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि वो एक्सप्लॉइटेड है। भाई एक बात बताओ, ये स्किल्ड जॉब तो है नहीं। एक साइकिल या एक बाइक चलाने वाला या ई-बाइक चलाने वाला, उसके पास अगर लाइसेंस है, he can sign up. The job is also not asking him to upgrade himself. उसका अपना चॉइस है, ठीक है ना? वो अपग्रेड करके खुद को अपस्किल करके अर्बन कंपनी जैसी कंपनी के साथ लग जाए, he can do tons of things there. He can study, he can go for a formal sector, which is what the CEO also said. For many, this is a means to a बट वाई आर permanent दे job. This is आस्किंग फॉर not the रेगुलर पे? permanent job. लाइक मिनिमम पे फिक्स करने के लिए क्यों कह रहे हैं? रेगुलर क्यों कह रहे हैं जॉब को करने? Because they want to kill the sector, probably. जिस दिन आप मार्केट फोर्सेस को इंटरप्ट करके सरकारी सिस्टम बिठाने लग जाओगे, यू विल किल द मार्केट। मार्केट जिस चीज को सपोर्ट नहीं कर पाएगी। अच्छा चलो, आज जोमेटो कहता है मैं कर देता हूँ महीने की इनकी मिनिमम इनकम 50 हजार। वो कॉस्ट आपको ही पास ऑन होगा द कंज्यूमर। अगर आपकी डिलीवरी के अभी 15 रुपए लग रहे हैं, तब 100 लग जाएंगे, 50 लग जाएंगे। आप कहोगे मेरे को 100 रुपए नहीं देने डिलीवरी के, मैं कुछ और जुगाड़ देखता हूँ। आई probably go and get it myself, I'll go out more. Or the restaurant will say I'll keep my own delivery boys. The company loses revenue, people sign out. It's going to eventually kill the company. मार्केट फोर्स ना हम कहते हैं, ये कोई फिलोसफिकल टर्म नहीं है। दिस इज हाउ द इकोनॉमी वर्क्स, सप्लाई एंड डिमांड। तो उस चीज को अगर आप बीच में घुस के ज्यादा मतलब चाचा चौधरी बनने की कोशिश करोगे, तो फिर इशू अब होगा। ये लोग जिन्होंने इतना ज्यादा जो बोल रहे हैं, वो लोग अपनी हिस्ट्री दे दे कि उन्होंने आज तक जोमेटो के जो लड़के आते हैं सारे, उनको क्या क्या कितना कितना टिप किया है, उसी की लिस्ट दे दे। अरे कुछ नहीं, इनसे इनसे सिंपल पूछो, तुम अपने घर में मेड्स और सर्वेंट्स को 50 हजार देते हो, 40 हजार देते हो? ये जो नोएडा के जर्नलिस्ट हैं, सब सोसाइटीज में रहते हैं, ठीक है ना? सोसाइटी में हाउ यू पे द डोमेस्टिक हेल्प्स इज सॉर्ट ऑफ प्राइस, व्हिच सॉर्ट ऑफ इज कॉमन इन द सोसाइटी। 500 100 रुपए ऊपर नीचे होता है। वहां तो यू आर हैप्पी विद द मार्केट फोर्सेस। ये ना सब दूसरे को ज्ञान देने में बहुत खुश है। और ये खुद का इनका हिस्ट्री निकाल लो, सब तो कुछ निकाल लो। इन लोगों को फ्री की कितनी है? दे फ्री लोडर्स बेसिकली, ऑल दीज जर्नलिस्ट आर फ्री, हम्म। दे सो यूज्ड टू गेटिंग एवरीथिंग फ्री, एंड उनको अपने एजेंडा करने के लिए इतने पैसे हम्म। मिलते हैं कि वो इसी में लगे रहते हैं।
अच्छा ये दीपेंद्र गोयल ने भी Hmm. एक-एक नैरेटिव को काउंटर किया है। आप उसको कैसे देखते हो? I इससे I कुछ think I think it's very refreshing. It's very refreshing a CEO taking on everyone. He went as far as saying कि ये protest भी organic हाँ, ही थे. They were inorganic and they were political miscreants who were sort of indulging in all this. I think it's very refreshing the way he took on and every even there was single narrative from to money. everything. Even there was this guy Hmm. who spoke about, who wrote on Raghav Chadda's wedding at Udaipur, and then first anniversary in Hmm. Maldives and something like that. There was a lot of good counters for this. Oh, I think the way this debate went on X, I was very happy. मतलब आई थिंक मेजॉरिटी लोग वो थे जो कह रहे थे भाई बिजनेस को बिजनेस की तरह चलने दो, उनको सबको लगता है। पहले तुम किसानों के पीछे आए, फिर एक फेज़ आया कि ट्रक ड्राइवर्स का कुछ एक शुरू करने की कोशिश की गई थी, फिर रेलवे स्टाफ की, अब तुम गिग वर्कर्स के पीछे पड़ गए हो, फिर तुम लेबरर्स पे आओगे, फिर तुम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लेबरर्स पे आओगे। ये तो एक अच्छी खासी प्लानिंग के साथ चल रहा है ना सब कुछ। और आज का नहीं 5-10 साल But हो गए Tushar, हैं। you think this will lead to, they want ki this, all this thing will lead to civil war, which they are really wanting ki hoye? आई डोंट थिंक सो, द स्टेट इज़ क्वाइट फॉर्मिडेबल। हम स्टेट की कम्युनिकेशन मतलब अगर अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है स्टेट की स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। मतलब आज से 50 साल पहले भी स्टेट बहुत फॉर्मिडेबल था, आज तो और बहुत ज़्यादा है। एंड इफ एनीवन वांट्स टू क्रिएट एनी सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस, आई डोंट थिंक दैट विल रियली हैपन। चलो अब शिफ्ट करते हैं क्रिकेट पे, बांग्लादेश पे। के साथ बांग्लादेश हुँ, से ही रिलेटेड आजकल सब कुछ हो रहा है। ये जो मुस्तफिजुर रहमान है और केकेआर की क्या कंट्रोवर्सी है, और वो ऑक्शन में सेल हुआ, ये बीसीसीआई की गलती है। उन्होंने उसको ऑक्शन हुँ। में डाला क्यों? और फिर उसके बाद बीसीसीआई की परमिशन से ही प्लेयर ऑक्शन में पार्ट ले सकते हैं। फिर अब इसको निकालने का डिसीजन अब बीसीसीआई ने लिया तो केकेआर, पर ब्लेम केकेआर पे और शाहरुख खान पे क्यों आ रहा है? बीसीसीआई पे क्यों नहीं आ रहा? हाँ, वो चीज़ गलत है बिकॉज़ शाहरुख खान इज़ नॉट रिस्पांसिबल। इफ देयर इज़ अ प्लेयर इन द ऑक्शन लिस्ट, ही इज़ फ्री टू गो फॉर हिम। तो शाहरुख इज़ नॉट द कल्प्रिट हियर, ठीक है ना? एंड गलती बीसीसीआई की है थोड़ी। बीसीसीआई शुड नेवर हैव लेट हिम इन द ऑक्शन। बट अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि देखो आपके डिप्लोमैटिक टाइज़ बुरे हो जाएँगे, आपने डिप्लोमेसी को चांस देना था। मैं उनको एक सिंपल चीज़ कह रहा हूँ कि हमने पाकिस्तान को भी तो इतने चांसेस दिए थे, क्या हुआ था? 2008 में आईपीएल में घुस आया था, देखो क्या हुआ? 2011 में सेमीफाइनल हुआ, प्राइम मिनिस्टर्स मिले, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना। तो क्रिकेट को आप अगर डिप्लोमेसी से जोड़ रहे हो, वो गलत है। क्रिकेट पॉलिटिक्स का हिस्सा होना चाहिए, दैट्स फॉर नॉट फॉर अस टू डिसाइड और इंडिया पहली कंट्री नहीं है। ऐसा क्रिकेट में पहले कई बार हो चुका है और ये बीसीसीआई का इवेंट है, ये आईसीसी का इवेंट नहीं है, तो बीसीसीआई इज़ एक्चुअली फार मोर लिबरल हियर, फार मोर ईज़ी इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे कैन डू एंड पर नॉट डू। आपको लगता है उसको नहीं खेलने देना से और बांग्लादेश में एंटी इंडिया नैरेटिव पुश होएगा? और आई डोंट थिंक बांग्लादेश में जो रेडिकल्स हैं, दे आर केयरिंग फॉर व्हाट हैपेंस टू मुस्तफिज़ुर रहमान। उनको जो करना है वो करेंगे, उनको आईपीएल से फ़र्क नहीं आज पड़ता, उनको कोहली ने भी एक मुस्तफिज़ुर लेटर रहमान से दिया है ना, फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि जैसे उस दिन उसकी ऑक्शन हुई, वो सिलेक्ट हुआ तो लिंचिंग्स बंद हो गई। लॉजिक है तुषार। तो हुँ, नहीं, हुँ। और आज तो बांग्लादेश ने खुद ही अपनी इज्जत बचाने के लिए एक लेटर भी डाल दिया कि वी कांट सेंड देम ड्यू टू, यू नो, इट्स द होल एनवायरनमेंट। हाँ, मत भेजो। अच्छा, हाँ, मत भेजो आई मीन क्रिक देखो, अच्छा आप ये बताओ कि हर कंट्री अपनी सॉफ्ट पावर यूज करती है। जब आईपीएल हमारी सॉफ्ट पावर है हुँ, और हम उसका यूज कर रहे हैं बांग्लादेश के रेडिकल इस्लामिस्ट को मैसेज देने में, तो यहाँ पे राजनीति जैसे हुँ। लिब्रांडोस को क्या प्रॉब्लम हो जाती है? तो क्या मतलब? आई डोंट नो एक एक तो लिबरल मेरे को पता है मैं 1-2 डिबेट्स पे था, वो ऐसे कह रहा है कि देखो इंडिया में भी तो लिंचिंग्स होती हैं। बांग्लादेश में होगी तो आप उनको सिंगल आउट क्यों करो? मतलब बांग्लादेश में लॉ एंड ऑर्डर इज़ इनेबलिंग दोज़ लिंचिंग्स ना। इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर इज़ नॉट ब्रोकन डाउन। मतलब लोग ना इन देयर हेट्रेड फॉर मोदी, आई थिंक दे जस्ट मेक सम वेरी स्टूपिड एनालिसिस सो हाँ, वो कांट तो कह रियली रहे हैं हेल्प डोंट इट। मिक्स पॉलिटिक्स विद हुँ, क्रिकेट और ये सब। और हिंदू के मारे जाने पे कुछ भी इन लोगों को दुख नहीं होता। अब देखती हूँ कि हुँ। जस्ट वही नॉट ना अब बॉदर्ड, इन येस दैट्स ट्रू। जस्ट नॉट बॉदर्ड। और ऐसे ही चलता ही रहेगा। अरे ये बताओ हुँ। मुझे, अमेरिका में क्या हो रहा है?
ये वेनेजुएला और कुछ अरे अमेरिका वाली तो लंबी कहानी है, वो आराम से बात चलिए वो करेंगे। छोड़िए। बट अभी जैसे डेवलप होती है और वैसे करते हैं। आपको क्या लगता है कि ट्रम्प की दादागिरी है कि जेन्युइनली हुआ जो हुआ? Power is power. He can do because he has the power. Dollar is the reserve currency of the world for a reason. So Thanks so much, Tushar. And next time I send you a message, you thank better you. reply back. Before I call you, before I tell you that Yes, yes. Modi ji has time, but you don't have time. Okay. Thanks so much. And do like, share, and subscribe to my channel. Bye, Tushar. Thanks.